इलस्ट्रेशन नंबर 22, ठीक है। अमित सुमित दो पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। तो कैपिटल वालों का बोल दिया 2 लाख और 1 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बोला है? 5%। ये जो 2 लाख है और ये जो 1 लाख है उसे 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ठीक है। जितना प्रॉफिट कमाया उसमें से 5% देना है। 1/10/2020 को अमित क्या किया था? एडवांस इन लोन, एक लोन दिया था 60,000 फर्म को। तो इस 60,000 पे इंटरेस्ट मिलेगा इंटू 6%, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग ऑन 31st मार्च नाइदर द लोन अमाउंट नोर द इंटरेस्ट वाज पेड। ये बोल रहा है कि जब 31st मार्च को खत्म हुआ तो ये लोन का अमाउंट रिपे नहीं किया और उसके साथ जो इंटरेस्ट हुआ वो भी रिपे नहीं किया, ठीक है। सुमित को सैलरी मिलना चाहिए 20,000, विच हैज नॉट बीन विथड्रॉन बाय हिम। सुमित को सैलरी भी नहीं मिला। प्रोविजन बनाना है 20% ऑफ द नेट प्रॉफिट टू बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। ये बोल रहा है कि जो भी नेट प्रॉफिट हुआ सर उसमें से मैनेजर को कमीशन देना है 20%। पार्टनरशिप बिजनेस वॉज कैरिड इन द प्रीमिसेस ऑफ अमित फॉर विच ए मंथली रेंट ऑफ 2,000 इज पेवर। और जो बिजनेस जहाँ पे कर रहा है ना वहाँ पे वो अमित का है जगह, उसको रेंट देना है 2,000 रुपये पर मंथ। क्या क्या चीज देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। तीसरा हाँ रेंट देना है, फिर उसके बाद मैनेजर का सैलरी। हाँ ठीक है ना, आइटम लिखिए एक बार क्या क्या चीज देना है। मैनेजर का सैलरी भी देना है। As per the agreement with the owner, municipal tax of 1,000 per annum is also payable by the fund in addition to rent। अच्छा हाँ, तो कितने पर क्या होता है ना, म्युनिसिपल टैक्स कौन देगा? सिंपल सा बात है। आज एक बात बताओ, तुम्हारा खुद का घर है, तुम किसी एक आदमी को रेंट पे रहने के लिए दे दिया, तो मान लो कि 10,000 रुपये तुम रेंट पे करेगा, तो रेंट तो पे कर रहा था, तुम्हें क्या इलेक्ट्रिसिटी नहीं देगा उससे? लेगा ना। तो यहाँ पे भी वही चीज है कि जगह तो दिया है वो अपना, और जगह के बदले उसको रेंट मिलता है, बट उस पर जो टैक्स होता है ना, जैसे अपना कॉर्पोरेट टाउन कमेटी में जो टैक्स होता है वो भी क्या फर्म को ही देना पड़ेगा। वो कितना है? 1,000 पर एनम। तो साल का कितना हो गया? 5। वेरी गुड, पर एनम दिया है मतलब साल का ही 1,000 रुपया है, ठीक है। इसको 12 से मल्टीप्लाई मत कर देना। और पांचवा चीज आ गया म्युनिसिपल टैक्स, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर 2021 द प्रॉफिट ऑफ द फंड, प्रॉफिट ऑफ द फर्म प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रायर का मतलब क्या होता है? ये वर्ड जो है प्रायर का मतलब पहले। प्रायर मतलब पहले, ठीक है। ये बोल रहा है कि जो प्रॉफिट हुआ पहले, क्या प्रॉफिट हुआ मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के पहले, इंटरेस्ट ऑन लोन देने के पहले, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले, रेंट देने से पहले, और म्युनिसिपल टैक्स देने से पहले, एंड मैनेजर कमीशन, ठीक है। और मैनेजर कमीशन जो है वो, और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखता है? आफ्टर चार्जिंग सुमित सैलरी। अच्छा सुमित का भी तो सैलरी है यहाँ पे, सुमित सैलरी। ये बोल रहा है कि जो प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले, इंटरेस्ट ऑन लोन देने से पहले, रेंट देने से पहले, मैनेजर का सैलरी देने से पहले और म्युनिसिपल टैक्स देने से पहले का प्रॉफिट है ये 1,56,800। हाँ, सुमित का सैलरी माइनस करने के बाद ये है क्या बोला? आफ्टर चार्जिंग सुमित सैलरी। एक हो जाता ना बिफोर, एक हो जाता आफ्टर, ठीक है। तो सब चीज, ये सब चीज इंक्लूड नहीं किया, ये सब चीज खर्चा में नहीं लिया। ये सब चीज अगर खर्चा में लेते तो फिर प्रॉफिट क्या हो जाता? कम हो जाता, ठीक है। बट प्रॉफिट कितना दिखा रहा है? 1,56,800। अच्छा नेट प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट लिख लो कितना है? 1,56,800। बट ये प्रॉफिट आया सुमित का सैलरी देने के बाद। बट एक बार सुमित का सैलरी ऐड कर लो ऐसे ही। सुमित का सैलरी कितना है? 20,000। अच्छा 20,000 भी मंथली पर एनम कुछ नहीं लिखा, बट यहाँ पे क्या लिख दिया? एनुअल सैलरी, तो साल का सैलरी। तो एक बार उसका सैलरी ऐड कर लो। तो अब हो गया, बाकी सब खर्चा नहीं दिया, नहीं देने के बाद प्रॉफिट कितना है? 1,76,000 है।
अब उसमें से क्या देगा, रेंट देगा सुमित को 2000 इंटू 12 24,000, म्युनिसिपल टैक्स देगा इतना, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देगा 6% 6 मंथ। क्यों, 1 अक्टूबर को दिया था वो लोन, 1 अक्टूबर को दिया है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने का इतना आ गया। मैनेजर का कमीशन, मैनेजर का कमीशन कितना आएगा देखो, मैनेजर का कमीशन आएगा, क्या बोला है मैनेजर का कमीशन के लिए, नेट प्रॉफिट से 20%। अच्छा नेट प्रॉफिट किससे आएगा, जो अपना पीएल अकाउंट बनेगा। यहाँ पे मान लो, अच्छा ये देखो 1,56,000 में 20,000 ऐड क्यों किया पता है, देखो पीएल बनेगा, पीएल के नीचे पीएल अप्रूव बनेगा, सिंपल सा बात है। अच्छा पार्टनर को जो सैलरी है, कौन था पार्टनर, सुमित, सुमित को जो सैलरी है वो हम लोग इस तरफ लिखेगा 20,000, ये 20,000 माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट, यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉफिट है, जो पार्टनर्स लोग को जो बटेगा प्रॉफिट, वो आ गया यहाँ पे 1,56,800। बट ये 1,56,800 में यहाँ पे और भी खर्चा था, जैसे रेंट था, म्युनिसिपल टैक्स था, इंटरेस्ट ऑन लोन था, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ आएगा पीएल अप्रूव में, पीएल में नहीं जाएगा। पहले तुम पीएल ठीक करो, पीएल ठीक होने के बाद तुम पीएल अप्रूव बनाएगा ना, जब तक तुम्हारा पीएल का प्रॉफिट नहीं आया तो तुम पीएल अप्रूव कैसे बना लेगा। हाँ यहाँ पे आएगा मैनेजर कमीशन, यहाँ पे आएगा, तो हम क्या करेगा 1,56,800 में 20,000 ऐड कर लेगा, तो यहाँ पे वो आ जाएगा 1,76,800 आया ना। तो इसका मतलब नेट प्रॉफिट यहाँ पे कितना आया, नेट 1,76,800 यहाँ से टन की यहाँ पे जाता है, जैसे ट्रेडिंग से पीएल में जाता है, फिर पीएल से पीएल प्रो में जाता है। अब यहाँ से अगर ये सारा खर्चा माइनस करेगा तो नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा ना, क्योंकि ये सब तो हम लोग लिखा ही नहीं था, ये सब दिया ही नहीं था। अगर ये दे देता तो ये नेट प्रॉफिट और कम हो जाता है कि नहीं। रेंट लिख दो कितना है 24,000, म्युनिसिपल टैक्स कितना है 1,000, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हुआ 1,800 रुपया। यहाँ पे जो प्रॉफिट आता है ना, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आता है, ऑब्वियस बात है ट्रेडिंग से, यहाँ से हम लोग सारा खर्चा माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट आता है। तो ये बोल रहे हैं मैनेजर को जो कमीशन देना है वो नेट प्रॉफिट पे देना है, तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेगा, हम ये सारा खर्चा माइनस करेगा और उसके बाद नेट प्रॉफिट बचा, तो 24,000 25,000 26,000 26,800। हम क्या किया 1,76,000 में 26,800 माइनस कर दिया, कितना बचा 1,50,000 बचा, 76 है 26 है माइनस कर दो 150 बचा है ना। 1,76,000 में से हम क्या क्या माइनस किया, रेंट का माइनस किया 24,000 रुपया, माइनस म्युनिसिपल टैक्स माइनस किया 1,000 रुपया, और माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस किया 1,800 रुपया, तो आ जाता 1,50,000, ये नेट प्रॉफिट हुआ। अब इस पे बोल रहे कि मैनेजर को, हाँ 20%, ये मतलब मैनेजर को हम लोग इस कंडीशन में रखा है कि जितना भी नेट प्रॉफिट होगा उसमें से 20% तुमको हम प्रॉफिट दे दे। अब प्रॉफिट हो या ना हो उसको तो देना ही पड़ेगा, ये पीएल में जाएगा, पीएल अप्रूव में नहीं, क्योंकि पीएल अप्रूव में खाली पार्टनर्स को जो जो होता है वो जाता है, बट ये पार्टनर नहीं है, ये मैनेजर है। तो इंटू 20% करो, आ जाएगा 30,000 रुपया। अब ये लिख दिया यहाँ पे 30,000। अब टोटल ये खर्चा कितना हुआ 56,800। 1,76,800 में 56,800 माइनस किया तो कितना बचा 1,20,000। ये 1,20,000 में सैलरी दो, ये 1,20,000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, उसके बाद भी बचा तो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कमाया कितना है बिजनेस 1,20,000। अब पार्टनर को देने लायक क्या खर्चा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और उसका एक जन का सैलरी, दो चीज ही है। आगे लिख दिया 1,20,000, सुमित को सैलरी लिख दिया 20,000 यहाँ पे। अब बचा कितना 1,00,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे देगा सुमित, अमित और सुमित को मिला के 15,000, बचा कितना 85। ये 85 दो जन के बीच में डिवाइड हो जाएगा। कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है देख लो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। ठीक है, तो 1,20,000 में 20,000 दे दिया, बचा 1,00,000 रुपया, 1,00,000 में 15,000 इंटरेस्ट दे दिया, अब बचा कितना प्रॉफिट 85,000। तो अमित को कितना मिलेगा, देखो अमित और सुमित के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, टोटल मिला के कितना हुआ, अमित को मिलेगा 3/5 और सुमित को मिलेगा 2/5 इंटू जितना बचा है 85,000।
ठीक है, कितना हुआ यहाँ पे 17,000 इंटू 3 54,000, 17,000 इंटू 2 51,000 और 17,000 इंटू 2 34,000, टोटल मिला के 85,000 होगा। ठीक है, प्रॉफिट बढ़ गया। अब जब कैपिटल अकाउंट बनेगा ना, तो ये सुमित का कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड में आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये अमित और सुमित का कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड में आएगा, और ये प्रॉफिट जो है कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड में आएगा, क्योंकि ये तीनों चीज वो लोग कैपिटल को बढ़ाएगा ना। पार्टनर को तो मिल रहा है बट पैसा दे ही नहीं रहा है उसको, बोला ठीक है तुम बाद में ले लेना। Raman and Suren entered into a partnership on 1st April 2020, contributing 250,000 or 1 lakh respectively. Suren also introduced 50,000 and additional capital on 1st July 2020. They agreed to share the profit and losses in the ratio 3:2. ठीक है, 3:2 का मतलब क्या होता है ना, अगर 5 रुपये कमाएगा ना तो 5 रुपये में 3 रुपये रमेन को मिलेगा, 2 रुपया सुरेन को मिलेगा। ठीक है ना। अब ये बोला है रमेन एंड सुरेन ईच आर अलाउड ए सैलरी ऑफ 3,000 पर क्वार्टर। मतलब समझ लो मेरा बात, फिर कोई भी चीज को 4 से डिवाइड करने से वो क्वार्टर हो गया। मोबाइल है तुम्हारे पास, उसमें आता है ना क्वाड कोर प्रोसेसर, क्वाड कोर प्रोसेसर नहीं सुना? मैथ्स पढ़ा, उसमें क्वाड्रिलेटरल पढ़ा है? क्या होता है क्वाड्रिलेटरल? ट्राइंगल मतलब क्या होता है? 3 साइड होता है। क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसका 4 साइड होता है, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, वो सब। अच्छा, उसमें वर्ड क्या है? क्वाड। क्वाड मतलब ही होता है 4, जिसका 4 साइड है। ठीक है, तो वैसे हो गया क्वार्टर। वो तो ज्योमेट्री का बात है। क्वार्टर मतलब हो गया तुम्हारा कोई भी चीज को 4 से डिवाइड करने से वो क्वार्टर हो जाता है। एक दिन में कितना घंटा है? 24। उसको अगर 4 से डिवाइड करेगा तो क्या वैल्यू आएगा? 6। तो 6 घंटा का एक क्वार्टर हो गया। पूरे साल में कितना महीना हुआ? 12। उसको अगर 4 से डिवाइड करेगा तो कितना हुआ? 3। तो 3 मिनट का एक क्वार्टर हो गया। 3 मिनट का एक क्वार्टर, फिर 3 मिनट का एक क्वार्टर, फिर 3 मिनट का एक क्वार्टर, फिर 3 मिनट का एक क्वार्टर, टोटल मिला के 12 महीना नहीं हो गया? तो 3 महीना कौन सा हो गया? अप्रैल मई जून, फिर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। कभी कभी कॉलेज में तुम लोग जाता है तो बोलता ना कि क्वार्टरली फीस दो, सुना है कि नहीं सुना? स्कूल में कॉलेज में क्वार्टरली फीस, मंथली फीस, क्वार्टरली फीस नहीं होता है। तो क्वार्टरली फीस मतलब 3 महीने का फीस एक बार में याद रहेगा। ये तो रहेगा, लास्ट पेपर में था। ठीक है, तो बोल रहा है कि क्वार्टर ही 3,000 रुपया उठाता है दोनों जन। ठीक है ना, मतलब रमिंग भी 3,000 और सुरेन भी 3,000। तो रमिंग कितना उठाएगा? रमिंग उठाएगा 3,000 इंटू 4 कर दो, और सुरेन भी सेम ही उठाएगा 3,000 इंटू 4, मतलब 12,000 रुपया। ये भी 12,000 रुपया उठाएगा। समझ गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या बोल दिया? 8%, और ड्रॉइंग्स पे कितना बोल दिया? 10%। ड्रॉइंग्स क्या बोल दिया? रमेन और सुरेन का कितना है? 6,000 और 5,000। और प्रॉफिट कितना हुआ है मिला के? 98,000। क्या क्या चीज देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना है, बिजनेस लेगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, देगा क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा, सैलरी देगा। 2 चीजें है। पहले बोल दिया नेसेसरी जर्नल एंट्रीज बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना। पहले जो प्रॉफिट हुआ था, देखो ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, ठीक है ना। ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ लिखते हैं हम लोग, फिर उसके नीचे पीएल अकाउंट बनता है। पीएल अकाउंट में ये ग्रॉस प्रॉफिट टर्न के यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बनेगा? पीएल अप्रो, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकलता है। ये नेट प्रॉफिट टर्न की क्या आएगा? नेट प्रॉफिट यहाँ पे आएगा। अच्छा, पीएल अप्रो अकाउंट, नेट प्रॉफिट जो है हम पीएल अप्रो अकाउंट का कहाँ, किस साइड में लिखा? और ये जो नेट प्रॉफिट आ रहा है ये पीएल अकाउंट का कहाँ पे? तो जर्नल एंट्री क्या होगा? पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो 98,000 का जो प्रॉफिट आया था उसको हम लोग कहाँ ले लिया? पीएल अप्रो में ले लिया।
समझ क्या पाया, लिख दिया 98,000। ठीक है, अब आ जाओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। अच्छा सैलरी ले लो, ठीक है। तो सैलरी कितना, एक एक जन का 12-12 हज़ार, हम कैलकुलेशन बताइए था। सैलरी बिजनेस क्या है, खर्चा, खर्चा सारा क्या होता है, डेबिट होता है। पार्टनर सैलरी अकाउंट लिख दिया 24,000 टू रमेन कैपिटल अकाउंट, सोरेन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैश में नहीं दिया है, बोला है कि बाद में ले लेना, कैपिटल बढ़ा दिया था तुम्हारा, ठीक है। फिर ये सैलरी कहाँ चला जाएगा, पीएल अप्रो अकाउंट में। तो थोड़ा एक डाउट हो जाता है स्टूडेंट्स को कि पीएल अप्रो अकाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, बट एक सिंपल सा लॉजिक क्या है, पार्टनर सैलरी यहाँ पे क्या किया था, डेबिट किया था ना, उसको क्रेडिट करके खत्म कर दो, तो पीएल डेबिट साइड खाली रह गया, तो वहां पे पीएल अप्रो लिख दो, याद रहेगा। पार्टनर सैलरी खर्चा है, हम क्या किया था उसको डेबिट। जब खर्चा को ट्रांसफर करना है पीएल में या पीएल अप्रो में, हाँ तो उसको क्रेडिट करके खत्म कर दो, तो डेबिट साइड वाला खाली रहेगा, वहां पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली पीएल अप्रो, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख लो कैसे करेगा कैलकुलेशन, इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 25 लाख है, सॉरी 2,50,000 है, ठीक है ना। तो रमेन रमेन को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रमेन को मिलेगा 2,50,000 इंटू 8%, ठीक है। पूरा साल भर का कितना होता है, 2,50,000 इंटू 8%, सॉरी 20,000 रुपया, ठीक है ना। 20,000 आया। उसके बाद एडिशनल कैपिटल कौन लगाया, सुरेन ऑल्सो इंट्रोड्यूस, अच्छा सुरेन लगाया, कोई दिक्कत नहीं, सुरेन में आ जाओ। सुरेन को ये 1 लाख पे पूरा साल भर का इंटरेस्ट मिलेगा, 1 लाख इंटू 8%, मतलब 8,000 रुपया हो गया ये। प्लस एडिशनल कैपिटल कब लगाया था, 1 जुलाई को लगाया था, तो एडिशनल कैपिटल में कितना आ जाएगा सुरेन का, 50,000 इंटू 8% इंटू जुलाई को लगाया था ना, स्टार्ट कब हो रहा अप्रैल को, अप्रैल मई जून 3 महीना चला गया, इसका मतलब 9 महीना, ठीक है। तो 9/12, 50,000 इंटू 8% इंटू 9/12 कितना है, 3,000 रुपया। तो सोरेन को मिलेगा 11,000 रुपया और रमेन को मिलेगा 20,000, टोटल मिला के 31। आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 31, रमेन को कितना 20,000 और सोरेन को कितना मिलना है। अब यही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, खर्चा, इसको ट्रांसफर कर दो पीएल अप्रो में। ट्रांसफर करने के लिए क्या करेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट कर देगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट किया कितना अमाउंट से, 31,000 से, तो पीएल अप्रो अकाउंट डेबिट, ठीक है, खत्म ये। अब आ जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है, 6,000 रुपया किया रमेन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है ना। तो रमेन का होगा 6,000 इंटू 10%, डेट दिया, इस डेट पे ड्राइंग किया नहीं दिया, तो क्या लेगा हम लोग 6 मंथ इंटू 6/12, तो 6,000 का 10% हो जाता है 600 रुपया, 600 का आधा करेगा तो कितना हो जाता है 300 रुपया। और एक और जन कितना किया 5,000 रुपया, तो सेम वही 5,000 इंटू 10% इंटू 6/12, ये हो जाएगा 250 रुपया। टोटल मिला के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो गया, तो मतलब ये हो गया कि बिजनेस को पार्टनर लोग से इंटरेस्ट लेना है 550 रुपीज। तो बिजनेस का तो इनकम हो गया नहीं, इनकम सारा क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग क्रेडिट कर दिया 550 और कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया। वो लोग पैसा दिया नहीं, पैसा मिलना था पार्टनर लोग से, वो लोग दिया नहीं, तो उसका कैपिटल अकाउंट क्या कर दिया, कम कर दिया। हमें से याद रखना, कैपिटल अकाउंट बढ़ाना है तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है, कमाना है तो डेबिट करना है, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भी पीएल अप्रो में जाएगा, सेम वही मेथड फॉलो करो, क्रेडिट किया था आप डेबिट कर दो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट डेबिट कर दिया, वही सेम अमाउंट 550, नीचे में ब्लैंक रह गया तो यहाँ पे क्या डाल देगा पीएल, ठीक है। 550 खत्म। अब प्रॉफिट कितना बचा, पीएल अप्रो अकाउंट बनाओ, ठीक है ना। लोग नेट प्रॉफिट कितना लेके आया था, यहाँ पे 98,000 लेके आया था क्या,
अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 31,000। सैलरी कितना दिया? सैलरी भी था क्या? सैलरी 24,000, ये रहा, ठीक है ना। सैलरी 24,000। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया था यहाँ पे 550। ठीक है, क्लियर। देखो ये जर्नल एंट्री से ही पोस्ट किया है हम लोग। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, देखो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है क्या? नहीं है। यहाँ पे है ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्या है? डेबिट। इसको अगर लेजर में पोस्ट करेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का डेबिट साइड में हम लोग क्या लिखेगा? पार्टनर्स सैलरी अकाउंट। तो यही तो किया, पीएल एप्रो का डेबिट साइड में हम क्या लिखा? सैलरी। वैसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी, पीएल एप्रो अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। तो पीएल एप्रो अकाउंट का डेबिट साइड में हम लिखा क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वैसे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पे क्या हो रहा है? तो इसका क्रेडिट साइड में हम क्या लिखेगा? इंटरेस्ट ऑन फंड्स। ठीक है, अब सब कुछ दे दिया, प्रॉफिट इतना कमाया, उसमें से जो जो देना था दे दिया। अब उसके बाद बच गया मेन प्रॉफिट। वो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा रमेन और सुरेन में। तो रमेन को कितना मिलेगा, सुरेन को कितना मिलेगा? पहले यहाँ पे टोटल कर लो, टोटल कितना होता है यहाँ पे? 98,550। तो यहाँ पे भी होगा 98,000। ठीक है, अब आ जाओ 98,550 में 31,000 दे दिया, चला गया क्या चीज का? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। तो माइनस कर दो, -31,000। बचा कितना? 67,550। उसमें से 24,000 सैलरी दे दिया, वो भी चला गया। बचा कितना? ये 43,550 रमेन और सुरेन अपने आप में बांट लेगा इस रेशो में 3:2। टोटल कितना भाग करना हम लोग को? 5 भाग करना है। दोनों नीचे से डिवाइड होगा 5 से। तो पहले 5 से डिवाइड कर लेता, डिवाइडेड बाई 5 कितना आता है? 8710। एक बार इंटू 3 कर लो, 26,130। 26,130 और एक बार डिवाइडेड बाई 3 करो, इंटू 2 करो, 17,420। अब इस साइड को भी टोटल करो, इतना ही आएगा 98,550। समझ गया? ये कैसे आया? ये अमाउंट कैसे आया पता है? 98,000 प्लस 550, टोटल मिला के 98,550। उसमें से माइनस किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसमें से माइनस किया सैलरी। उसके बाद जो बचा उसको हम 3:2 रेशियो में बांट दिया रमेन और रेमेन। ठीक है, क्या? ठीक है, अब आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये सबसे इजी है अगर समझ में आता है तो। पहले तो ओपनिंग बैलेंस लिख लो, कितना था? 2.5 लाख। और कैपिटल अकाउंट हमें से क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा, है ना। लिख दिया यहाँ पे। फिर सुरेन और 50,000 एडिशनल कैपिटल लेके आया, लिख दिया क्रेडिट साइड में। ये कुछ नहीं लेके आया तो 0। अब पार्टनर को क्या मिल रहा है? सैलरी मिल रहा है 12,000 12,000 लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है 20,000 11,000। और प्रॉफिट मिल रहा है, ये भी लिख दिया कितना। एक चीज तुम लोग नोटिस किया कि नहीं किया? यहाँ वाला जो चीज है वो कहाँ पे आ गया सर? क्रेडिट साइड। और इस तरफ वाला जो चीज है ये वो कहाँ आएगा? वो डेबिट साइड। लिख दिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 300 और 250। और ड्राइंग्स भी आ जाएगा। ड्राइंग्स भी तो कैपिटल को कम कर देगा। अच्छा, ड्राइंग्स है ना पीएल प्रो में नहीं आता है, उस पर जो इंटरेस्ट होता है ना वो आता है। जैसे ये कैपिटल जो लिखा है कैपिटल, ये क्या पीएल प्रो में आएगा? नहीं आएगा ना, इसलिए वो सारा आइटम वहाँ से नहीं आता है। कुछ कुछ ओपनिंग बैलेंसेस भी है वो आएगा। ये ड्राइंग्स आ गया यहाँ पे 6,000 5,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये आ गया। उसके बाद ये कैसे आया पहले पता है? यहाँ का टोटल करो 2,50,000 प्लस 12,000 प्लस 20,000 प्लस 26,000 मिला के 3,08,000। 3,08,000 से 6,000 माइनस किया और 300 माइनस किया तो 3,01,000 आया। सेम वैसे ही यहाँ का टोटल किया और ये दो माइनस किया तो क्या हो जाएगा? बैलेंस। कितना बैलेंस है वो लोग का कैपिटल, ये वो लोग को प्रॉफिट सैलरी इंटरेस्ट देने के बाद और ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस देने के बाद लास्ट में जाके ये कैपिटल है। ठीक है, अच्छा एच एस फर्स्ट ईयर में हम लोग कैपिटल अकाउंट नहीं बनाता ना, बैलेंस शीट बनाता रहा ना, उसमें भी तो हम लोग यही करता रहा। क्या लिखता रहा?
ओपनिंग कैपिटल जो बैलेंस ट्रायल बैलेंस में जो कैपिटल दिया हुआ लिखता रहा वो लिखता रहा, उसके बाद उसमें एडिशनल कैपिटल अगर वो लेके आया तो वो ऐड कर देता रहा, फिर उसके बाद प्रॉफिट ऐड कर देता रहा। ठीक है, सैलरी और इंटरेस्ट तो आई नहीं उस टाइम, चलो ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी कोई क्वेश्चन में आया था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया तो वो ऐड कर लेता रहा। अब यहाँ पे सैलरी एक एक्स्ट्रा आ गया, तो सैलरी आया तो उतना ऐड करिए, टोटल ऐड करिए। ठीक है, उसमें से माइनस क्या करेगा, हम लोग ड्रॉइंग्स करता रहा और माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स करता रहा, तो जो माइनस करके आता था वो क्लोजिंग कैपिटल होता रहा, ये होता रहा ना। वही चीज़ तो यहाँ पे सेम किया है कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट को ओपनिंग बैलेंस, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट ऐड करिए, उसमें से माइनस किया ड्रॉइंग्स, उसमें से माइनस किया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो ये क्लोजिंग कैपिटल आ गया। क्लियर? तुम लोग को ऐसे ही एग्जाम में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये तो रफ में कर लिया तो हो गया, रफ में करने से नहीं होगा। टीचर को ये लगेगा कि तुम चीटिंग मार के अमाउंट लिख लिया डायरेक्ट। वर्किंग नोट करना हमेशा, ठीक है। वही है 2,50,000 पे पूरा साल भर का 20,000 और 1 लाख पे पूरा साल भर का 8,000 और यहाँ पे 50,000 का 9 महीना के हिसाब से 3,000, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना हो गया। ठीक है, वैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का अच्छा कैलकुलेशन, पार्टनर सैलरी 3,000 क्वार्टर का होता है, तो साल का कितना हुआ 12,000। ठीक है, आ जाओ 24 नंबर पे। अरुण वरुण तरुण पार्टनर्स है, कैपिटल वो लोग का बोल दिया। अरुण का 60,000 क्रेडिट, वरुण का 25,000 और तरुण का 4,000। तो जब कैपिटल अकाउंट बनेगा ना, तो जैसे मान लो कि अरुण तरुण वरुण, ठीक है ना, यहाँ पे भी अरुण तरुण वरुण, तो ओपनिंग बैलेंस ना अरुण का यहाँ पे आ जाएगा 60,000, वरुण का आ जाएगा 25,000 और तरुण का यहाँ पे लिखेगा हम लोग 4,000। तो डेबिट बैलेंस है, ये बात हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। पार्टनरशिप डीड में बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5 नहीं 6% है, ठीक है। ये पुराना बुक में है बट करेक्शन करके 6% आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना है 8%। 1 अगस्त को अरुण विड्रॉ किया 20,000 अगेंस्ट दिस कैपिटल। वरुण विड्रॉ 4,400 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर। तरुण विड्रॉ 5,000 ड्यूरिंग द ईयर। प्रॉफिट कितना बोला 36,638। ये बोल रहा है कि एक जो अरुण है वो खाली बस एक ही बार 20,000 रुपया उठाया। वरुण जो है 400 पर मंथ उठा रहा है, बट उसमें भी ये नहीं बोला कि स्टार्टिंग में, मिडिल में, लास्ट में, कुछ नहीं लिखा और डेट भी नहीं दिया हुआ उसमें। तरुण बस ये बोला कि 5,000 रुपया पूरा साल भर में उठाया, किस डेट पे उठाया वो भी नहीं पड़ा। वरुण कितना उठा रहा था 400 रुपया हर मंथ उठा रहा था, तो साल भर में कितना उठाया 4,800 उठाया। डेट्स नहीं दिया, बस 6 महीने का एवरेज ले रहे हो, इंटू 8% इंटू 6/12 आ गया 192। तरुण का कितना है 5,000 रुपया उठाया, सेम वही 8% इंटू 6/12 200, ठीक है। और इसमें ये बोला है कि अरुण जो विड्रॉ किया है ना 20,000, ये अगेंस्ट इज कैपिटल विड्रॉ किया है, तो जो कैपिटल डाला था ना वो कैपिटल ही उठाया है, तो इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा उसका, ठीक है। कैपिटल कम हो गया, ठीक है। पहला कैपिटल उठाया उसका एंट्री, अरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट। कैपिटल अकाउंट उठाया मतलब कैपिटल अकाउंट उसका कम हो गया, तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दो 20,000 टू बैंक, 20,000 रुपये उठा लिया। फिर प्रॉफिट कितना हुआ था अपना, प्रॉफिट हुआ था 36,638। ये कहाँ से आएगा, पीएल अकाउंट से आएगा, कहाँ पे पीएल प्रो में, तो पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल प्रो 36,638। अब क्या देगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देगा, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अरुण कैपिटल वरुण कैपिटल। इसमें तरुण का कैपिटल क्यों नहीं आया, क्योंकि उसका डेबिट बैलेंस है, उसका जमा ही नहीं है कैपिटल अकाउंट में, तो उसको इंटरेस्ट कहाँ मिलेगा, वो तो उल्टा का और उठा के रखा है पैसा, उल्टा का बिजनेस उससे पैसा पाए, ठीक है। अरुण का जो कैपिटल था, अरुण का कैपिटल कितना था 60,000 था स्टार्टिंग में, उसके बाद वो पैसा कब उठाया 1 अगस्त को, तो ये 60,000 कितना महीना तक उसका कैपिटल था, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीना तक, तो 4 महीना तक उसको 60,000 पे इंटरेस्ट मिलेगा। उसके बाद वो 20,000 उठा दिया तो उसका कैपिटल कितना रहेगा 40,000, तो ये 40,000 पे उसको इंटरेस्ट कितना महीना पे मिलेगा 8 मंथ्स के लिए,
अलग अलग कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। 60,000 का 4 महीना का और 40,000 का 8 महीना का, ठीक है। तो 60,000 इंटू 6% इंटू 4/12 आ गया 1200, 40,000 इंटू 6% इंटू 8/12 हो गया 1600। तो 4 और 8 महीना के 12 महीना का उसको इंटरेस्ट मिल गया, ठीक है। बरू तो कुछ उठाया ही नहीं था, तो 25,000 पे पूरा साल भर का इंटरेस्ट कितना हुआ 1,500 रुपये। तो इंटरेस्ट कैपिटल में कितना जाएगा 2800 और 1500 आ गया। 2800 1500 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना चला गया खर्चा में 43। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेगा पीएल एप्रो में। कैसे ट्रांसफर करेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हो रहा है ना, तो क्रेडिट करने खत्म करो, पीएल एप्रो अकाउंट को डेबिट। तो पीएल एप्रो अकाउंट डेबिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट। अब आ जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। कैलकुलेशन किया ही था, टोटल मिला के 392 आया। तो कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया। क्यों डेबिट किया, वो लोग पैसा नहीं दिया, बिजनेस पैसा पा रहा था, इंटरेस्ट का पैसा पा रहा था पार्टनर से, बट पार्टनर लोग दिया नहीं। तो क्या किया बिजनेस, उसका कैपिटल अकाउंट को कम कर दिया, पार्टनर डेबिट करके खत्म कर दिया, कम कर दिया वो लोग का। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वो अपना इनकम में दे दिया, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कहाँ चला जाएगा पीएल में। क्रेडिट हो रहा है ना, तो डेबिट करके खत्म कर दो और पीएल एप्रो अकाउंट क्रेडिट हो गया, ठीक है ना। फिर जो ड्रॉइंग किया था वो कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट होगा, कैपिटल अकाउंट को कम कर देना, तो वो पहले ट्रांसफर करो। ड्रॉइंग का लेजर अलग, कैपिटल का लेजर अलग। कैपिटल मतलब कितना पैसा जैसे कैपिटल वो लोग का है, और ड्रॉइंग्स मतलब कितना कितना पैसा उठा रहा है, ठीक है ना। तो ड्राइंग करने से उन लोगों का कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा। तो वरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वरुण ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट एक बनेगा ना। अच्छा मान लो कि कोई भी एक पार्टनर ड्राइंग्स कर रहा है, तो ड्राइंग्स करने से जनरल एंट्री क्या होगा, वरुण अगर ड्राइंग कर रहा है, वरुण विड्रॉ 4,800 ड्यूरिंग द ईयर, इस साल में वो 4,800 रुपया उठाया। तो जर्नल एंट्री क्या होगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश होगा, या वरुण का ड्राइंग, ठीक है, वरुण ड्राइंग अकाउंट टू कैश। तो ड्राइंग अकाउंट क्या हो रहा है डेबिट। तो ड्राइंग अकाउंट का वरुण का ड्राइंग अकाउंट का डेबिट साइड में हम लोग क्या लिखेगा यहाँ पे टू कैश कितना 4,800। क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है, तो बैलेंस क्या हो जाएगा CD 4,800। फिर ये वापस से BD बन जाएगा कितना 4,800 का। तो क्लोजिंग बैलेंस क्या दिखा रहा है, ये कहाँ चला जाएगा कैपिटल अकाउंट में, ठीक है ना। कैपिटल अकाउंट में ले जाके खत्म कर दो, यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख देगा 4,800। ये वो इतना पैसा उठाया था एज ए ड्रॉइंग्स, बट वो दिया नहीं वापस से पैसा। ड्रॉइंग्स किया तो वापस से मिलना चाहिए ना वो पैसा, वो तो मिला नहीं उसको, तो उसका कैपिटल अकाउंट को कम कर दिया। तो जर्नल एंट्री क्या होगा, वरुण ड्रॉइंग अकाउंट क्रेडिट और कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया, वरुण का ड्रॉइंग अकाउंट क्रेडिट कर दिया, कितना 4,800। वैसे ही तरुण का 5,000 रुपया कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया, ड्रॉइंग अकाउंट क्रेडिट करके खत्म कर दिया, ठीक है। अब ड्रॉइंग अकाउंट में कुछ भी नहीं, जीरो है। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट कितना हुआ निकालो, कितना था 36638 ना, 36638, ये इतना प्रॉफिट था, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया 3,100, अच्छा सॉरी 4,300, 4,300 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना दे दिया। बचा कितना 36638 माइनस 4,800, 31,838, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, ये माइनस हुआ। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ये मिलेगा, कितना हुआ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 392, ऐड करो 392, 32230, ठीक है। ये 36638 माइनस 4,300 प्लस 392, 32,730 आया, ठीक है ना, इतना आया ना।
4800 लिया था क्यों? तो 32730 आया। अब ये किस रेशियो में बटेगा? कुछ भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में? देखो तो यहीं पे भी पहले दिया था ना, 3:2 दिया था, यहाँ पे कुछ भी दिया है? तो जब भी पार्टनरशिप डेट नहीं है, कुछ भी नहीं दिया हुआ रहता, तो क्या एज्यूम करके चलेगा? वो तो इंटरेस्ट ऑन लोन का है ना, हम बोल रहे हैं कि अगर पार्टनरशिप डेट नहीं है तो प्रॉफिट कैसे शेयर करेगा इक्वली? पार्टनरशिप डेट बनाया नहीं है और यहाँ पे कुछ भी बोला नहीं है, तो जब भी कुछ भी नहीं बोला तो 3 पार्टनर है तो तीनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इससे पहले क्वेश्चन में 3:2 दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में तो कहीं पे भी कुछ नहीं है, तो तीनों जन इक्वली बांट लो। ठीक है, तो 32730 को 3 से डिवाइड करो, कितना होता है? 730 32730 डिवाइडेड बाई 10910, ये तीनों को मिल जाएगा। कैपिटल अकाउंट वालों का क्रेडिट हो गया, अरुण वरुण तरुण कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखो, पीएल एप्रो अकाउंट जो है ना, जितना डेबिट है उतना क्रेडिट भी है, इक्वल होगा हमेशा। करके देखो, डेबिट साइड का टोटल करो जल्दी। ये तो क्रेडिट में है, चलो ठीक है, ये डेबिट में है 4300, ठीक है ना? ये डेबिट में आया, और ये तो क्रेडिट में है और यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे डेबिट में कितना है? 32730। हाँ 30, टोटल में कितना हुआ? 0। ठीक है, अब क्रेडिट साइड का टोटल करो, क्रेडिट साइड का टोटल में कितना है? यहाँ पे भी 36638, 392, बस कितना हुआ? आ गया। दोनों तरफ इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? जितना डेबिट साइड में है उतना क्रेडिट साइड में ही है। ये प्रॉफिट हम लोग तो कितना कमाया था? 37030 कमाया था, उसमें से सैलरी दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, और प्रॉफिट भी बांट दिया, मिल गया ये सब। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस देख लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, प्रॉफिट भी तीनों का बढ़ गया। ड्रॉइंग्स जो किया था वो तो देखो 20,000 तो कैश में उठाया था, कैपिटल अकाउंट तो कम करना ही था। और एक तनु का कैपिटल अकाउंट किया था, डेबिट बैलेंस था, वो डेबिट बैलेंस लिख दिया वहाँ पे। ड्रॉइंग्स एक दिन किया था 400 रुपये पर मंथ, तो सामने हो गया 4,800, और दूसरा दिन का डायरेक्ट दिया वही था 5,000 रुपये महीना, पूरा साल भर का। फिर उस पर इंटरेस्ट कितना हुआ, ये दोनों का मिला के इंटरेस्ट हो गया 192 और 200, जिसका जितना है उसका उतना कॉलम में लिखना पड़ेगा। ठीक है ना? ये अरुण का कैपिटल कितना? 60,000। अरुण को इंटरेस्ट कितना मिला? 2,800। अरुण को प्रॉफिट कितना मिला? 1910। वैसे ही वरुण का भी 25,000 उसका कैपिटल, उसको इंटरेस्ट मिला 1,500, और उसको प्रॉफिट मिला इतना। समझिए ये। अब टोटल करो, यहाँ पे 60 + 28,000 + 10910 73,710, उसमें से माइनस क्या करेगा? 20,000, कितना हुआ? 53,710। यहाँ पे भी टोटल करो, कितना है? 37,410, माइनस करेगा 4,800 और 192, बचा कितना? इतना। तरुण को प्रॉफिट कितना मिला? 10,910, बट ऑलरेडी उसका कैपिटल अकाउंट में डेबिट बैलेंस था 4,000 का, और ड्रॉइंग्स भी करिए 5,000 रुपया उठा लिया, 9,000 तो ही चला गया, इंटरेस्ट का और 200 रुपया, बचा कितना? अब इसका बैलेंस क्या हुआ? डेबिट्स क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। ठीक है, कमीशन टू पार्टनर्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में करता है। ठीक है।